हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं आज आप लोगों के सामने एक नया पिक कार्ड रीडिंग लेके आया हूं। और इस रीडिंग का टॉपिक आपको देख के पता ही चल गया है थंबनेल पे कि आपके पार्टनर क्या लॉयल है, क्या आपके पार्टनर लॉयल रहेंगे आपके फ्यूचर में, तो हम देखेंगे इस रीडिंग पे। तो आप ये 3 पाइल को चूज़ कर लीजिए पहले। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं हर बार बोलता हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि मेरे बातों के साथ आपके लाइफ रेजोनेट कर सकता है, ये भी हो सकता है कि मेरे बातों के साथ आपके लाइफ रेजोनेट नहीं कर सकता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन एनर्जी, ये आपके एनर्जी के ऊपर निर्भर कर रहे हैं। तो अगर आप जो भी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो और वही सेम चीज़ मैं भी बोल रहा हूँ कि हाँ यहाँ पे ये सब मैनिफेस्टेशंस हो रहा है, दैट मीन्स आपके पाइल वही है। अगर आप कुछ और मैनिफेस्ट कर रहे हो और यहाँ पे मैं कुछ और बोल रहा हूँ, तो फोर्सफुली इस चीज़ को अपने पाइल समझ के मत बैठो। यहाँ पे आपको मैं साफ साफ बोल दे रहा हूँ कि मेरे बातों के साथ अगर आपके साथ रेजोनेट कर रहे हैं तो ही आप वीडियो को देखिए, नहीं तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट ये चीज़ क्या है, और ये एक सोल बेस्ड रीडिंग है, कोई भी जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है। तो चाहे आप लड़की हो लड़के हो, कोई भी इस रीडिंग को आप इंजॉय कर सकते हो, चाहे आप कोई भी कम्युनिटी से आए हो। नेक्स्ट ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो अभी आप देख रहे हो तो डेफिनेटली आपके लिए ही ये रीडिंग है, एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर आप बाद में भी ये रीडिंग को देखेंगे तब भी ये रीडिंग एप्लीकेबल हो जाएगा। तो जब भी आप ये रीडिंग को देखेंगे तब से ये रीडिंग एप्लीकेबल हो जा रहा है। तो टाइम स्टैम्प पे मैं पाइल 1 के नंबर भी दे रहा हूँ, तो आप लोग उसके बेसिक पे भी कार्ड को चूज़ कर सकते हो। तो आप लोग अपना इंट्यूशन यूज़ कीजिए। ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2 एंड ये है पाइल नंबर 3। इसी टाइम पे आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और प्लीज़ एनर्जी को एक्सचेंज कर लीजिए। एनर्जी यानी कि आप लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, या फिर सिर्फ आप अपने कोई भी अल्लाह के नाम ले सकते हो, भगवान के नाम ले सकते हो, गॉड के नाम ले सकते हो और कुछ एफर्मेशन यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं बोलता हूँ कि ओम क्लीम दक्षिणा काली के नमो, यू कैन से स्विच वर्ड्स यानी कि डिवाइन फाइंड काउंट आप बोल सकते हो, ये एक बहुत ही अच्छा स्विच वर्ड है। तो अभी आप कर लीजिए और यही तीनों कार्डों में आप एक ही कार्ड को चूज़ करना है। ये है कार्ड नंबर 1 या फिर पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2 एंड ये है पाइल नंबर 3। तो चलिए हम लोग रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं पाइल नंबर 1 के साथ, और हम देखेंगे कि क्या आपके साथ आपके पार्टनर लॉयल रहेंगे या फिर क्या आपको लॉयल पार्टनर मिलेंगे आपके फ्यूचर में, आने वाले फ्यूचर में। तो हम लोग देखेंगे। हाय पाइल नंबर 1। तो अगर आपने ये पाइल को चूज़ किए हो, 5 ऑफ इमोशंस को चूज़ किए हो, तब हम देखेंगे कि आपके लाइफ में आपके पार्टनर क्या अभी भी लॉयल है या फिर फ्यूचर में लॉयल हो जाएंगे, क्या कोई चीटिंग इश्यूज़ था या फिर कमिटमेंट इश्यूज़ था। तो इस बात को लेके हम लोग रीडिंग पे आगे बढ़ेंगे। एंड प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और अगर अभी भी आप सब्सक्राइब नहीं किए हो और अगर अभी भी आप चैनल को लाइक नहीं किए हो या फिर वीडियो को लाइक नहीं किए हो, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और एनर्जी को एक्सचेंज कर लीजिए। तो चलिए इस कार्ड को हम लोग साइड पे रख देते हैं यहाँ पे, एंड उसके बाद कार्ड ऑटोमेटिक फ्लिप हो गया। तो ऐसे ही कार्ड ये चाहते हैं कि ऐसे रहे, तो मैं ऐसे ही रख दे रहा हूँ कार्ड को। तो उसके बाद रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो जो भी लोग आप लोग पाइल नंबर 1 को चूज़ किए हो, आप लोगों के लिए रीडिंग, क्या आपके पार्टनर लॉयल है या फिर क्या आपके साथ लॉयल पार्टनर का शादी हो जाएगा या फिर क्या आपको लॉयल पार्टनर मिलेंगे ज़िंदगी में, तो देख लेते हैं। ओके, नाइट ऑफ कप्स आया, ग्रेट। उसके बाद ओके, ठीक है। उसके बाद देख लेता हूँ। वाओ, क्वीन ऑफ वंस। तो चलो देख लेते। पहले मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि नाइट ऑफ कप्स का एनर्जी, तो ये पर्सन आपको बहुत पसंद करते थे। मैं देख रहा हूँ कि पहले बहुत ज़्यादा लॉयल्टी था, पहले ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मैसेज करते थे, आपके लिए सरप्राइज़ प्लान करते थे, आप ही उनके लिए सब कुछ थे। आपको वो लॉयल्टी जताए, आपको वो भरोसा जताए, बहुत स्वीट बातें किया, और ये बहुत ही गुड लुकिंग पर्सन है मैं देख रहा हूँ। और आपके नज़रों में ये गुड लुकिंग था और उनके नज़रों में आप भी गुड लुकिंग थे। बट ये पर्सन शुरू से ही थोड़ा सा कमिटमेंट फोबिक था। कमिटमेंट फोबिक इसीलिए था क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस था, उसके फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छे थे, तो इसीलिए शायद इसके जो अहम गोल था वो कमिटमेंट नहीं था।
तो ये हमेशा खुद के बारे में ही फोकस किए और आपको प्यार किए, आपके साथ मैसेज भी किया, बहुत ज़्यादा बात होता था। वहाँ पे मैं देखता था कि वो आपके लिए शायरी भी करता था, या फिर कुछ गिफ्ट्स भी वो आपको पास में दिए थे, या फिर कुछ वादा भी किए थे, या फिर वो आपको बहुत ज़्यादा सपने दिखाए थे। एंड बहुत अच्छे से तगड़ा बॉन्डिंग था। और ऐसा भी हो सकता है आप में से किसी किसी सोल के लिए मैं बोल सकता हूँ कि शायद इस पर्सन के साथ आप बहुत ही कम दिन मिले हो और उसी पर्सन के साथ आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो गए थे। लाइक उसके लिए आप बहुत कुछ फील करते थे, वो आपके लिए सब कुछ था। बट वो क्या हो जा रहा है, मैं देख रहा हूँ कि अभी वो आपसे बात नहीं कर रहे, वो आपको कुछ चीज़ छुपा रहे हैं। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ आपके अंदर आ रहा है, और आप में से कई सारे लोग ऐसा भी है जो लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो सकता है आपके पार्टनर आपके साथ बात नहीं कर रहे, हो सकता है आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे, हो सकता है आपके थर्ड पार्टी चल रहा है, हो सकता है आप मतलब आपके पार्टनर के बारे में सोचते सोचते बहुत ज़्यादा परेशान हो जा रहे हो। यानी कि ये भी हो सकता है कि आप अपने लाइफ में फोकस नहीं कर पा रहे हो, आपका ऐसा लग रहा है कि लाइफ सूना सूना लग रहा है, बहुत ही एम्प्टी लग रहा है, उसकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। हो सकता है वो आपको इग्नोर कर रहे, हो सकता है वो पर्सन आपको कोई भी लॉयल्टी कमिटमेंट नहीं दिखा रहा है, हो सकता है वो पर्सन अभी थर्ड पार्टी के पास भी है। मैं देख रहा हूँ कि एक वर्बल चीटिंग इश्यूज़ के कुछ पास्ट में कुछ हुआ भी था, या फिर आपको पता भी चला है रिसेंटली कि वो कोई थर्ड पर्सन को डेट कर रहे हैं, या फिर वो डेटिंग ऐप्स पे अवेलेबल है, या फिर उसके बारे में आपको रिसेंटली पता चला है, कुछ सुराग आपको पता चला है। तो इसके वजह से आप बहुत परेशान हो। आप में से कई सारे लोग बहुत गुस्से में हो, आप में से कई सारे लोगों को लग रहा है कि उसको आप और ज़्यादा नहीं झेल सकते हो, या फिर आप में से कई सारे लोग ऐसा भी है कि बहुत ख़राब परिस्थिति है मन में, और आप में से कई सारे लोग बहुत ज़्यादा डर रही हो, बहुत ज़्यादा रो रही हो। मैं देख रहा हूँ कि आप लोग उसको ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, कुछ तो मिसिंग है, आपके मन में चल रहा है। हो सकता है कि स्लीपिंग इशू हो रहा है, एंजाइटी हो रहा है, बट मैं एक चीज़ दावे के साथ बोल सकता हूँ, ये एक ट्रस्ट इश्यूज़ है। मैं ये चीज़ नहीं बोलूँगा कि आपके पार्टनर आपको चीट किए थे, बट ज़रूर आपके पार्टनर आपको कुछ छुपाए थे। मैं ये चीज़ देख सकता हूँ कि ये ट्रस्ट इश्यूज़ चल रहा है अभी। तो हो सकता है ये ट्रस्ट इशू आपके लिए एक ओवर थिंकिंग है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि सिर्फ 7 ऑफ शोर्ड्स कार्ड्स आ जाता तो मैं साफ साफ बोल सकता था कि आपके पार्टनर आपको चीट किए थे, या फिर चीट कर रहे हैं, या फिर आपके पीठ पीछे आप कोई और दूसरे लड़की को डेट कर रहे हैं, या फिर लड़का को डेट कर रहे हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि इसका बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोअर्स है, ये सबके साथ बातें करते हैं, घुल मिल के बातें करते हैं, और जो भी इसके साथ बातें करते हैं वही अटैच्ड हो जाते हैं, और यही चीज़ आपको हजम नहीं हो रहा है। आप चाहते हो कि वो सिर्फ आप ही को फोकस करे और कमिटमेंट दे दे, वो आपके लिए शादी के बारे में बात करे, तो ये सब चीज़ वो नहीं कर रहे, इसीलिए आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जा रहे हो। और आपके मन में एक डाउट हो रहा है कि हो सकता है वो कोई दूसरे पर्सन के साथ इन्वॉल्व हो सकता है वो आपको रिप्लेस कर देंगे, हो सकता है वो आपको छोड़ के कहीं चले जाएंगे। तो यही ओवर थिंकिंग आपका चल रहा है। हो सकता है आप कुछ ड्रीम देखे हो रिसेंटली कि आपके पार्टनर के साथ आपका ब्रेकअप हो जा रहा है, या फिर कोई आर्ग्यूमेंट्स हो जा रहा है। हो सकता है आपके पार्टनर अभी आपको नो कॉन्टैक्ट करके रखे हैं, और आप सोच रहे हो कि भले वो आपको मतलब वो शायद आपको छोड़ के कहीं दूसरे लड़की या फिर लड़के के साथ इन्वॉल्व हो गए हैं। जी माय डियर सिस्टर एंड ब्रदर, आप दोनों ही बहुत ज़्यादा रॉन्ग हो, क्योंकि ये आपके ओवर थिंकिंग है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत सेंसिटिव हो और बातों पे आप ओवर थिंक करते हो, आपके पास ट्रस्ट इश्यूज़ है। हो सकता है पास्ट में आपको कोई चीट किए थे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट में आपको डिसेप्शन मिला था, तो सेम सिचुएशंस अभी हो रहा है। या फिर आपके मन में एक इंट्यूशंस आया, वो इंट्यूशंस नहीं, वो एंजाइटी कहता है, मतलब उसको कहलाते हैं एंजाइटी, क्योंकि जो भी नेगेटिव चीज़ आपके मन आपको इंडिकेट करेंगे वो चीज़ हमेशा एंजाइटी ही कहलाते हैं उसको। सॉरी फॉर माई रॉन्ग हिंदी। हाँ, तो मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ कि ये आपके एक गलत फहमियाँ हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि 9 ऑफ शोर्ड्स का कार्ड मतलब क्या है कि आप ओवर थिंक कर रहे हो, जो चीज़ नहीं है उस चीज़ के बारे में भी आप सोच रहे हो, और इसी चीज़ को सोचते सोचते ना आपके मन में बहुत ज़्यादा डाउट तैयार हो जा रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा पैनिक अटैक आपको फील कर रहे हो सकता है आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील कर रहे हो सकता है आपको किसी से बातें करने में अच्छा नहीं लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ आप उसी के साथ कुछ क्लैरिटी चाहते हो। आप ये वैलिडेशन सर्च कर रहे हो, यानी कि आप एक ये सबूत ढूंढ रहे हो कि क्या सच में वो आपको प्यार किया था, क्या सच में वो आपको प्यार करता है, क्या वो वापस आएंगे, वो जो ये सब बर्ताव किया आपके लाइफ में, क्या वाकई में आप ये चीज़ डिज़र्व करते हो? जी हाँ, नहीं, ये आप नहीं डिज़र्व करते हो। तो मैं देख रहा हूँ क्वीन ऑफ
वंस के कार्ड देखो, आप अपने मैनिफेस्टेशंस पे सक्सेसफुल हुए हो, यानी कि आप सक्सेसफुली मैनिफेस्ट किए हो। आपके लाइफ में ये जो पर्सन जो आपको बात नहीं कर रहा था, या फिर सो कॉल्ड में मैं ये पकड़ के चल रहा हूँ कि इसका पास बहुत ख़राब था, या फिर हो सकता है कि पास में ये आपको कुछ झूठ बोला था, ये आपको कोई सीक्रेट छुपाया था, या फिर आप इसका कोई सुराग आपके पास मिल गया है, या फिर कोई भी स्मॉल चीज़ आपके लाइफ में हुआ है, वो स्मॉल चीज़ को आप भूल जाएंगे। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि एक बहुत ही स्टेबल फेज़ आ रहा है आपके लाइफ में, और वहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि आपको लॉयल्टी कमिटमेंट दोनों ही मिल रहा है, और आप अपने बलबूते पे आपके जो रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप पे सुधार लेके आ रहे हो। तो मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मतलब क्या है कि अगर आप थर्ड पार्टी रिमूवल के लिए कुछ मैनिफेस्टेशंस किए हो, या फिर अगर आपके सीक्रेट क्रश है और आपके उसके फीलिंग्स के पता नहीं है, तो आप अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो यूनिवर्स के साथ कि मेरे सोलमेट मिल जाए, कि मेरे ट्विन फ्लेम से मेरे को मुलाकात हो जाए, या फिर आप शादी के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर आप अपने ट्रू लव के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर आपके कमिटमेंट के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो मैं देख रहा हूँ कि विद इन 1 से 13 दिन के अंदर आपको कमिटमेंट मिल रहा है, या फिर कोई पर्सन आके आपको कमिटेड रिलेशनशिप का ऑफर दे रहे हैं, तो प्रपोजल भी मिल सकता है, कमिटेड रिलेशनशिप में भी आप जा सकते हो। यहाँ तक कि मैं देख सकता हूँ कि जो भी ट्रस्ट इश्यूज लेके आप चल रहे थे, ये ट्रस्ट इश्यूज खत्म हो जा रहा है। देखो, टैरोट में 7 ऑफ शॉर्ट्स का मतलब ये नहीं कि हर वक्त आपके पर्सन चीट कर रहे, हर कार्ड का कॉम्बो भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो भी साइड का कार्ड है, 9 ऑफ शॉर्ट्स मतलब क्या है कि आपके पार्टनर चीट नहीं कर रहे, ये आप सोच रहे हो कि हो सकता है वो पार्टनर आपको धोखा दे सकता है फ्यूचर में, हो सकता है वो छुप छुप के किसी पर्सन के साथ डेट कर, हो सकता है छुप छुप के वो किसी से मिल रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। ये पर्सन कुछ नहीं कर रहा है, हालांकि ये पर्सन आप ही से भी बात नहीं कर रहे, हो सकता है ये पर्सन आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस में है, या फिर आप इस पर्सन के बारे में कुछ नहीं जान सकते, मतलब जान पा रहे हो, या फिर दोनों के बारे में कुछ नहीं जान पा रहे हो, बट अगले कुछ दिनों में ये आपके साथ कांटेक्ट करेंगे और आप लोग एक कमिटेड रिलेशनशिप पे भी जाओगे। हो सकता है कि आपके पर्सन आपको फाइनली आके उसके दिल का बात कहेंगे। अगर आप कंप्लीटली सिंगल हो और आपको पता नहीं चल रहा है कि क्या आपको कोई नए पर्सन मिलेंगे, या फिर आप बहुत ज़्यादा खुद के ऊपर डाउटफुल हो जा रहे हो, या फिर आप खुद को बोल रहे हो कि मेरे साथ कौन आके डेट करेंगे, मैं देख रहा हूँ कि आपके लुक्स के लिए आप बहुत ज़्यादा डाउटफुल हो जा रहे हो सकता है आप अगर रिलेशनशिप में भी हो, तो मैं देख रहा हूँ कि आपके हेल्थ ठीक नहीं है, मूड ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, हो सकता है आपके स्किन में कुछ प्रॉब्लम है, या फिर आप अपने आप से खुश नहीं हो, एंड इसीलिए आप बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जा रहे हो, बहुत ज़्यादा इरिटेशन में आ जा रहे हो, और आपको लग रहा है कि शायद आपके अंदर ही कुछ कमियां हैं, या फिर आपके वजह से ही रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। बट ये चीज़ गलत है। ये पर्सन आपको प्यार करता था और ये पर्सन अभी भी आपको प्यार करता है, बट ये क्या प्रॉब्लम क्या हो गया है कि इन द मिडल ऑफ योर रिलेशनशिप में कुछ ऐसा शिफ्ट हुआ था, रिलेशनशिप में कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ था, जो प्रॉब्लम की वजह से शायद आप भी नहीं सोच पाए थे कि ये चीज़ इतना ज़्यादा बिगड़ जाएगा, या फिर आपके को डिपेंडेंसी की वजह से वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गया, या फिर बहुत ज़्यादा टेक्स्ट मैसेजेस, या फिर बहुत ज़्यादा कॉल हो जाने की वजह से, या फिर बहुत ज़्यादा एंजाइटी इश्यूज़ की वजह से आप बहुत ही वीक हो गए उनके सामने, और उसको लग गया कि आप बहुत ही नैगिंग पर्सनालिटी हो, तो इसीलिए वो आपके साथ बात नहीं कर रहे, क्योंकि उसको लग रहा है कि हर वक्त आप एक ही टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कुछ ऐसी चीज़ हुआ, इसी की वजह से आप लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट हो गया। मैं देख रहा हूँ कि किसी थर्ड पार्टी, हालांकि आपने नहीं देखे थे, बट उसके प्रेजेंस आपने एज्यूम किए थे, या फिर उसके बारे में आप लोग डिस्कस किए थे, तो कोई हो सकता है कोई थर्ड पर्सन के लिए भी आप दोनों के बीच में कुछ झमेला हुआ। यहाँ तक कि मैं देख सकता हूँ कि फैमिली इश्यूज़ की वजह से भी आप लोग बात नहीं कर रहे हो एक दूसरे से, बट जो भी है ये चीज़ सॉल्व हो जा रहा है। हो सकता है आप आपस में बात कर रहे हो, या फिर रिलेशनशिप सब ठीक है, डेली ही बात होता है, बट आपके ये पता नहीं है अभी भी कि बाकी में वो आपको प्यार कर रहे हैं कि नहीं, बाकी में वो आपको कमिटमेंट देंगे कि नहीं। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं, शायद हो सकता है कि आपकी गलतफहमी है कि वो आपको कमिटमेंट नहीं देंगे, हो सकता है आप बहुत नेगेटिव चीज़ों को ले रहे हो सकता है आपके ट्रस्ट इश्यूज़ इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आप सोच रहे हो कि ये बंदा आपको या फिर ये बंदी आपको छोड़ के चले जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन आप ही को प्यार करते हैं, बट ये ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है। इस पर्सन को सबसे अच्छा लगता है आपके पर्सनालिटी। आप भले ही दिखने में जो भी हो, इसमें इसका कोई दिलचस्पी नहीं है। ये आपके सोल को प्यार करते हैं। ये देखता है कि आप उसको हमेशा मोटिवेट करते हो और हमेशा आप उसको हेल्प किए हो, इमोशनली हेल्प किए हो। आप अपने पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ झेले हो, तो आप उनके लाइफ में
कुछ नया चीज़ लेके आ सकते हो, तो इसीलिए वो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानते हैं एंड इसीलिए वो आपके सामने कोई झूठ नहीं बोलेंगे। बट शायद उसको लगता था कि शायद आपको बुरा लग जाएगा, तो इसीलिए वो कुछ चीज़ें छुपाए थे आपको, उसके पास्ट के बारे में या फिर उसके प्रेजेंट के कुछ चीज़ वो आपसे छुपाए थे। वो चीज़ शायद बाहर आ गया है या फिर बाहर आ जाएगा, कोई भी होगा। यहाँ पे जो भी ट्रस्ट इश्यूज़ था, वो ट्रस्ट इश्यूज़ को आप बहुत अच्छे से बेखूबी से आप निभाओगे और ये ट्रस्ट इश्यूज़ सॉल्व हो जा रहा है बहुत ही जल्दी और आपके रिलेशनशिप में कमिटमेंट बहुत ही जल्दी आ रहा है। ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे देंगे। हालांकि पहले मैं ये चीज़ देख सकता हूँ, ये पर्सन एक बहुत ज़्यादा फ्लर्टरियस पर्सन है, तो हो सकता है ये पर्सन बहुत सारे ऑप्शंस थे इसके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है या फिर बहुत ज़्यादा ऑप्शंस इनके पास थे, बट ये पर्सन अभी आपके पास आ रहे और आप ही को कमिटमेंट दे देंगे। ये आपको प्रपोज करेंगे और ये होगा आपके मैनिफेस्टेशंस की बदौलत पे। हो सकता है अगर आप एक कंप्लीटली सिंगल पर्सन हो और आप के ट्रस्ट इश्यूज़ होता है, आप लोगों को इजीली ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, या फिर आपके चाइल्डहुड ट्रॉमा है, या फिर आप कैरियर पे फोकस कर रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि जो मेरे लाइफ में जिसको आना है वो आ जाएगा, तो आपके अहम वक्त आ गया है। हो सकता है कोई पर्सन कमिटमेंट लेके आपके लाइफ में आ जाएगा एंड ये पर्सन एक नया पर्सन होगा। ये पर्सन को आप पहले से नहीं जानते हो। आप लोग जो इनिशियली एक रिलेशनशिप में हो और अभी भी आपको पता नहीं है कि रिलेशनशिप में बाकी में आपको कमिटमेंट आएगा कि नहीं, हाँ जी ज़रूर ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे देंगे। हालांकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको तड़पाए थे, शायद कमिटमेंट देने के लिए बहुत ज़्यादा वेट किए थे, या फिर आप 2 साल 3 साल 4 साल के लिए वेट कर रहे हो, बट जल्द ही ये पर्सन आपको अपने उसके जो दिल का बात है वो बोल देंगे। अभी देखूंगा कि इस पर्सन का एनर्जी आपको क्या बोल रहे हैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में। चलिए देख लेते हैं। देखो यहाँ पे देख रहा हूँ मैं रेस्ट एंड रिजुविनेशंस, यानी कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हो सकता है आप अपने स्पिरिचुअलिटी के थ्रू उस पर्सन के बारे में जान रहे हो, या फिर मेडिटेशंस के थ्रू आप उसके साथ बातें करते हो, या फिर इंट्यूटिवली आप उसके बारे में आपको पता चला है और आप टैरो रीडिंग कर रहे हो, या फिर कोई भी डिवाइन गाइडेंस के वजह से आप उसके बारे में जान पा रहे हो। सो बहुत ज़्यादा जानकारी आपको हासिल हुए है, तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि रेस्ट एंड रिजुविनेट, आपको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी आपका मैनिफेस्टेशंस काम कर रहे हैं और आपको डरने का भी ज़रूरत नहीं है। ये रिलेशनशिप पे आपके पास ही है, ये इसका पावर आपके पास ही है, ये आपको छोड़ के नहीं जा सकता है। यहाँ पे एक अलग किस्म का पवित्र रिश्ता है। जी हाँ, सीरियल के नाम नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं सच में बोल रहा हूँ। ये पवित्र रिश्ता इसीलिए है क्योंकि आप एक बहुत ही अच्छे प्योर सोल हो और उस पर्सन के पास भी एक प्योर सोल है। हालांकि कार्मिक बैगेजेस की वजह से वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, बट ये चीज़ फ्यूचर में नहीं होगा। फ्यूचर में बहुत ज़्यादा सॉर्टेड हो जा रहे हैं वो। देखो नेक्स्ट कार्ड आ गया है कि आपके थर्ड चक्रा यानी कि सोलर प्लेक्सिस चक्रा। और सोलर प्लेक्सिस चक्रा मतलब क्या है कि आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा अगर आर्ग्यूमेंट होता था या फिर लो सेल्फ एस्टीम इशू होता था, आपको अगर बहुत ज़्यादा एंजाइटी होता था, इनसिक्योरिटी होता था, अगर रिलेशनशिप पे पॉजिटिवनेस था या फिर रिलेशनशिप पे ट्रस्ट इश्यूज़ था, तो ये ट्रस्ट इश्यूज़ खत्म हो जा रहा है बहुत ही जल्दी, क्योंकि कोई पर्सन आके ये ट्रस्ट इश्यूज़ खत्म कर दे रहा है। तो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आप लोगों को मिल जा रहा है रिलेशनशिप में। और उसके बाद देखो और एक कार्ड आ गया और वहाँ पे मैं देख सकता हूँ द वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, यानी कि वो पर्सन के दिल में आप हो और आपके दिल में भी वो है। सो दोनों एक दूसरे का मतलब एक दूसरे पर्सन एक दूसरे को एक्सप्रेस कर रहे हो। और मैं ये भी चीज़ देख सकते हो, आपको शायद रिपीटेटिव नंबर्स देख रहा है 1114442222, या फिर आप इंट्यूटिवली आपको पता है कि वही आपके सोलमेट है और वो वापस आएंगे। या फिर अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप पे हो तो मैं साफ साफ देख रहा हूँ कि वो पर्सन आपको अपना वाइफ या फिर हस्बैंड मान रहे हैं और आपको ही वो बहुत ही जल्दी कमिटमेंट दे रहे हैं। तो कमिटमेंट आ रहा है और आपके पर्सन, मेरे ख्याल से उसका कुछ प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम ये था वो एक्सप्रेस नहीं करते थे, तो इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा डाउट था, बट ये डाउट क्लियर हो जाएगा। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपके पर्सन चीट किया था, मैं ये बोलूँगा कि हो सकता है वो पर्सन को झूठ बोला था या फिर कोई सीक्रेट छुपाया था। पहले उतना लॉयल नहीं था, पहले ये पर्सन लॉयल नहीं था, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, बट ये पर्सन लॉयल हो जा रहा है इन द फ्यूचर। या फिर अगर आप लोग रिकॉन्सिलिएशंस के लिए वेट कर रहे हो, जब भी ये पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं तब ये पर्सन लॉयल रहेंगे, उसके बाद ये पर्सन आपको धोखा नहीं देंगे। या फिर कोई भी
चीटिंग इश्यूज अगर पास्ट में हुआ था तो वो चीज़ अभी रिजॉल्व होके एकदम कंप्लीट अच्छा पर्सन बन के वो पर्सन आ रहा है। मैं ये एक चीज़ बोल सकता हूँ कि क्षमा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बट वो भी एज के ऊपर डिपेंडेंट है। तो मान लो अगर आप लोग बहुत ही इमैच्योर हो और लाइक आपके एज है 18-19, देन मैं आपको बोलूँगा कि एक्सेप्ट करने से पहले पूरे चीज़ को देखिए, सोचिए। या फिर अगर मैं देख रहा हूँ कि आपके एज 20 से 40 के अंदर है, तो फिर डेफिनेटली आपके इंट्यूशंस को आप सुनिए एंड बेसिकली आपको पता है कि आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि नहीं। मैं और भी एक चीज़ बोल सकता हूँ कि मान लो आप एक ऑलरेडी सेकेंड मैरिज के लिए हो, और सेकेंड मैरिज या फिर आप ऑलरेडी एक मैरिड पर्सन हो और किसी और को आपके प्यार है, तो मैं देख रहा हूँ कि वो पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा था या फिर वो पर्सन आपके बारे में उतना ज़्यादा सीरियस नहीं था, बट मैं यहाँ पे देख रहा हूँ वो पर्सन आपके ऊपर बहुत ज़्यादा सीरियस हो जा रहे हो और आप भी सीरियस हो जा रहे हो। हालांकि आप लोगों के बीच में बहुत कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, वो मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जा रहा है। हो सकता है उसको लग रहा था कि आप सबको चीट करते हो, या फिर आपको लगता है कि वो सबको चीट करता है, बट ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है ये खत्म हो जा रहा है। अगर आप एक ऑलरेडी सेकेंड मैरिज के लिए वेट कर रहे हो और आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज हो गया था, या फिर आपको लग रहा था कि ये सेकेंड मैरिज पॉसिबल नहीं है इस पर्सन के साथ, तो मैं बोल रहा हूँ कि ये पॉसिबिलिटीज़ होगा और मैरिज बहुत ही जल्दी है। तो इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म करता हूँ, चलता हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। हाय पाइल नंबर 2, आप में से जो लोग कार्ड नंबर 2 और पाइल नंबर 2 को चूज़ किया, हम देखेंगे कि क्या आपके पार्टनर लॉयल है, क्या आपके पार्टनर आपको लॉयल्टी देंगे, कमिटमेंट देंगे, फ्यूचर में क्या आपको लॉयल पार्टनर मिल सकता है, तो ये हम लोग देख लेंगे। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, या फिर वीडियो देखने के बाद आप कमेंट और लाइक करिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। कार्ड को मैं यहाँ पे रख दे रहा हूँ और अभी मैं देखूँगा कि आपके पार्टनर क्या लॉयल है या फिर लॉयल्टी या फिर कमिटमेंट दे रहे हैं या नहीं। चकुरे 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 हीलर एनर्जाइज। ओके, एम्परर का कार्ड आ गया, डेफिनेटली अच्छा कार्ड है, बहुत ही अच्छा कार्ड है दादा। 9 ऑफ कप्स, वाओ, ये तो बहुत ही अच्छा कार्ड है। वाओ द फुल। चलिए, ये तो बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ एक पर्सन को आपके लाइफ में जो बहुत ही कंट्रोलिंग किस्म का है, जो बहुत ही आइडियलिस्ट किस्म के पर्सन है। हाँ, मतलब जिसके लिए फैमिली, उसके लिए काम, जिसके लिए कमिटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपके लिए पार्टनर लॉयल तो है या फिर आपको लॉयल पार्टनर मिलेंगे, बट इस लॉयल्टी के साथ साथ बहुत अदर चीज़ भी आ रहा है। यानी कि वो लॉयल तो है बट उसके पास बहुत ज़्यादा ईगो इशू है। वो आपको प्यार तो करता है बट छुप छुप के, वो ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करता है, और कमिटमेंट देने में वो बहुत सोचेंगे, क्योंकि ये पर्सन एक है जो पहले देख के इमोशन को कंट्रोल करके, खुद को रेस्ट्रिक्ट करके, आपको 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार देख के एक चीज़ बोलेंगे। जब वो बोलेंगे तब वो 100% सही होगा, बट उसके बोलने में बहुत टाइम लगता है। तो ये पर्सन बहुत दिन से शायद आपके लाइफ में हो सकता है 4 साल, हो सकता है ये पर्सन बड़े हैं आपसे, हो सकता है ये पर्सन अभी आपसे बात नहीं करता है या फिर कम बात करता है या फिर बात ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो पर्सन के साथ आपका कोई ईगो इशू लेके झमेला हो गया था या फिर बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गया था। ये पर्सन बहुत ही मैनिपुलेटिव है। तो देख सकता हूँ कि काफ़ी ये भी हो सकता है ये पर्सन आपको बोलता है हमेशा कि ये करो, ये कर लो, वो करो, वो कर लो, ये मत करो, वो मत करो, बट है ये पर्सन बहुत ही दिल का साफ। तो हो सकता है भले ये पर्सन मैनिपुलेटिव क्यों ना हो, बट आपके लिए बहुत सही है। तो हो सकता है आपके एग्जिस्टिंग पर्सन जो होगा वो आपको बहुत जल्दी आपको प्रपोज एंड कमिटमेंट, लॉयल्टी आपके लाइफ में आ रहा है, बट इसी के साथ साथ आपको उसके टेंट्रम्स, उसके जो नखरे, उसके जो ईगो इशू है उसको भी साथ लेके चलना होगा और उसको आपको परीक्षा देना होगा। हाँ, बहुत ज़्यादा अग्नि परीक्षा आप दे भी रहे हो या फिर देना होगा। बातों बातों पे, छोटे छोटे बात को लेके झगड़ा, छोटे छोटे बात को लेके ईगो इशू, वो उसको आप कभी भी रॉन्ग नहीं बोल सकते हो। तो ऐसे काइंड ऑफ पर्सन है, बट वो आपको दिल से प्यार करता है और वो आपको फ्यूचर में आप उसके साथ देखते हैं, यानी कि वो आपको अपना वाइफ और या फिर वो आपके अपना हस्बैंड मानते हैं। इसके लिए मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि आप
आपको ये मानते हैं कि आप थोड़ा सा अलग हो आपके फैमिली से। तो हो सकता है इसका फैमिली ये बहुत ही रॉयल फैमिली से हो या फिर बहुत ही अच्छे फैमिली से हो सकता है ये बहुत गुड लुकिंग हो, एंड ये पर्सन आपको समझता है कि आपके कम्प्लेक्शन बहुत फेयर है या फिर आप बहुत ग्लो करते हो या फिर आपके कम्प्लेक्शंस पे मतलब आपके बहुत सॉफ्ट स्किन है, ये बार बार ये कम्प्लीमेंट आपको देते हैं। मैं देख रहा हूँ कि ये फिजिकली अट्रैक्टेड तो है ही, बट इसके साथ साथ ये आपको हमेशा फिजिकली पाना चाहते हैं। लॉट्स ऑफ फिजिकल एनर्जी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। पॉजिटिव ये पर्सन है, हालांकि ये मुंह पे तो कुछ नहीं बोलता है, बट जब भी आप दूसरे पर्सन के साथ हंसी मजाक करते हो, बात करते हो, इसको ये पसंद नहीं होता है। इसको परमिशन लेना बहुत अच्छा लगता है। तो ये सब चीज़ पे आपको मतलब आप भी सीख पाओगे कि इन द फ्यूचर कि इसको अगर थोड़ा आप मान के चलोगे, इसको अगर आप थोड़ा परमिशन लोगे तो इसको बहुत अच्छा लगता है। हर चीज़ पे, छोटे छोटे चीज़ पे अगर आप परमिशन लोगे, ये चीज़ उसको बहुत अच्छा लगता है। तो मैं देख रहा हूँ कि ये साफ साफ आपको प्यार ही करता है। इसके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, क्योंकि इसके लिए लव ढूंढना बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि इसको भी पता है इसके लाइफ में लव आना मुश्किल है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, बट लकीली ये आपसे मिल गए थे। बट अभी शायद इसके वजह से ही रिलेशनशिप पे पूरा लोचा हो गया है, एंड यही है मेन करता धरता, जो भी आप बोलो कि झगड़े का मेन रीज़न यही है। तो मैं देख रहा हूँ कि अभी तो ये पर्सन फंस भी गए है, ये आपको मिस भी करता है, बट इसका ईगो इश्यूज़ के लिए तो ये आपको नहीं भूल सकता है। तो ये बार बार आपको देखता है, ये बार बार ये बोलता है कि नहीं मेरे गर्लफ्रेंड है या फिर मेरे बॉयफ्रेंड है, बट मैं कोई भी नए पर्सन के साथ नहीं मिलना चाहूँगा, क्योंकि वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्से में है। या फिर ऐसा हो सकता है कि वो आपको प्यार करता है, बट आपको लगता है, उसको उसके हिसाब से लगता है कि आप अभी भी इमैच्योर हो, बच्ची हो, या फिर अभी भी आपके बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करना है या फिर करनी है। तो ऐसे काइंड ऑफ फीलिंग। बट इन द लॉन्ग रन ये पर्सन आपको कमिटमेंट भी दे देंगे, आप ही के साथ इसका शादी होगा। मैं देख रहा हूँ, हो सकता है ये आपके एक फादर फिगर हो, या फिर हो सकता है आप उनसे बड़े हो, ये आपके लाइफ में मतलब ये आपसे छोटे हैं, बट जो भी है ये आपको रेस्पेक्ट नहीं करते थे। शायद हो सकता है कि बदतमीज़ी से बात करते थे, या फिर बहुत ही टेकन फॉर ग्रांटेड लेते थे, या फिर आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं देते थे, या फिर इसके हिसाब से जब काम मतलब जब टाइम होगा वही तभी आप इसको कॉल कर सकते हो, नहीं तो ये आपके कॉल नहीं पिकअप करेंगे। तो ऐसा चीज़ मैं देख रहा हूँ कि अगर कोई मैरिड पर्सन के साथ आप इन्वॉल्व हो, तो देख रहा हूँ कि ये मैरिड पर्सन आपको कैजुअली लेते थे पहले, अभी ये आपको सीरियसली लेना स्टार्ट कर देंगे। तो मैं देख रहा हूँ एक सीक्रेट कमिटमेंट तैयार हो रहा है। नेक्स्ट कार्ड पे आता हूँ, 9 ऑफ कप्स। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि आपके आपस में तो कमिटमेंट हो जा रहा है, बट 9 ऑफ कप्स मैं हमेशा बोलता हूँ ये 10 ऑफ कप्स नहीं है। तो 9 ऑफ कप्स मतलब क्या है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिस्क्रीट पर्सन है, यानी कि सबके साथ घुलना मिलना इसको पसंद नहीं है। स्पेशली इसके लव लाइफ के बारे में दूसरों के साथ डिस्कस करना ये पसंद नहीं है। ये आपके साथ अकेला मिलना पसंद करता है, और फिजिकली सेक्सुअली आपके साथ वो बहुत खुश रहना, मतलब बहुत खुश रहते हैं एंड रहते थे भी। बट यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि आपके इमोशंस इसको थोड़ा बिगड़ के रख दिया है, यानी कि आप इसको इतना ज़्यादा प्रायोरिटी दिए हो, शायद इसी के वजह से ये आपको टेकन फॉर ग्रांटेड करके रखा है। बट ज़्यादा दिन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस नहीं रहेगा। अगर आपके लाइफ में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, या फिर बहुत कुछ है बट अभी भी कमिटमेंट, वो वाला तगड़ा कमिटमेंट नहीं आ रहा है, अभी भी अगर आपके मन में डर है तो ये डर भी चला जा रहा है बहुत ही जल्दी। मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन आपको सरेंडर करेंगे, आप भी सरेंडर कर लेंगे। मैं और भी एक चीज़ देख सकता हूँ कि आप लोग कहीं सीक्रेट जगह पे जा रहे हो सकता है ये आपके लिए कोई सीक्रेट डेस्टिनेशन प्लान करे, या फिर डेस्टिनेशन वेडिंग की प्लान कर रहे ये, या फिर ये आपको एक सीक्रेट सरप्राइज़ देंगे। मैं एक चीज़ देख सकता हूँ कि ये पर्सन बहुत क्रिएटिव है। आप में से कई सारे लोग अपने जो मैनिफेस्ट किए थे, या फिर जो ऑलरेडी एक रिलेशनशिप पे हों और उस रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा ईगो इश्यूज़ की वजह से, या फिर मैनिपुलेशंस की वजह से, या फिर फैमिली इश्यूज़ की वजह से अगर आप लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय नहीं कर पा रहे थे, या फिर आप लोगों को फ्री टाइम नहीं मिल रहा था, या फिर आप लोग कहीं पर नहीं जा सकते थे, या फिर कोई जो भी रेस्ट्रिक्शंस आप लोगों के लाइफ में थे, तो वो रेस्ट्रिक्शंस ख़त्म हो जा रहा है। मैं यहाँ पर साफ साफ देख रहा हूँ कि आप लोग मिल रहे हो, या फिर आप लोग अगर नए हो या फिर बहुत नए रिलेशनशिप पे गए हो, तो
मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत ही जल्दी विद इन 2 मंथ्स के अंदर आपको एक कमिटमेंट मिल जा रहा है और वो धीरे धीरे आपको एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर देंगे। अगर मैं ये भी एक चीज़ देख सकता हूँ कि आप एक पर्सन से डेट कर रहे हो जो पहले आपको बहुत पसंद करता था बट धीरे धीरे ये एकदम नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस पे बदल गया है या फिर थर्ड पार्टी आ गया है, तो मैं देख रहा हूँ वो थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके पास आ रहे हैं क्योंकि अंदर ही अंदर वो आपको मिस करता है, आपके मासूमियत को। ये पर्सन आपको क्यों मिस करता है? क्योंकि इसके हिसाब से आप बहुत इनोसेंट हो, गुड लुकिंग हो, घरेलू हो और उसको ये सेम टाइप के पर्सन ही पसंद है। मैं ये भी देख रहा हूँ कि आप साइकिक हो या हो सकता है आप इंट्यूटिवली बहुत एक्टिव हो, तो हो सकता है कि आपके इंट्यूशंस आपको बहुत कुछ बोल रहे हो सकता है आप ड्रीम देख रहे हो अपने मैरिज का, हो सकता है आप इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, इसी का नाम आपका आ जाता है दिमाग में, या फिर गाना सुनने के टाइम पे आप जो भी गाना सुन रहे हो उसका नेक्स्ट गाना आता है एज ए ये आपको मैसेज कर रहे हैं। तो भले ही ये आपके साथ हो या फिर ना हो बट आप लोग डेस्टिन्ड पार्टनर हो, तो ये पर्सन आपके अलावा कोई दूसरे पर्सन के बारे में सोच नहीं सकता है। बट ये बहुत ही, मैं ये चीज़ देख सकता हूँ, इसको ना लोग बहुत पसंद करते हैं क्योंकि इसका वॉइस बहुत अच्छा है। हो सकता है ये एक सिंगर है, हो सकता है ये एक पेंटर है, हो सकता है ये डांसर है, हो सकता है ये एक बहुत ही गुड लुकिंग पर्सन है जो अपने ऑफिस में फेमस है या फिर बिजनेस में फेमस है। इसके लुक्स तो बहुत ही अच्छा है, तो हो सकता है लड़की या फिर लड़कियां बहुत ज़्यादा फिदा है इसके ऊपर, तो इसीलिए इसको कुछ ज़्यादा बोलना नहीं पड़ता है, लोग ऑटोमेटिकली इसके ऊपर अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इसी की वजह से शायद आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो जाते हो और ये सबको कुछ ना कुछ देते हैं गिफ्ट्स या फिर सबको कुछ सलाह भी देता है। हो सकता है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, फ्रेंडली है। यहाँ पर मैं एक चीज़ देख सकता हूँ, हो सकता है इसके बहुत बड़ा फ्रेंड्स ग्रुप तो है बट उन लोगों के साथ भी ये अपने फेवरेट चीज़ शेयर नहीं करते हैं। जो चीज़ वो आपके साथ शेयर करते हैं वो बहुत ही स्पेशल है, तो आप उनके लिए स्पेशल हो, वो भी आपके लिए स्पेशल है और ये स्पेशलिटी आपको बहुत ही जल्दी दिख जाएगा। मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि आप मतलब ये पर्सन बहुत लग्जरी को पसंद करते हैं, बड़े बड़े होटल पे जाना, बड़े बड़े रेस्टोरेंट पे जाना, पेंटिंग्स या फिर बहुत ही अच्छा लाइफस्टाइल लीड करना इसको पसंद है। तो ये थोड़ा चाहता है कि आप थोड़ा खुद को अपडेट कर लो। जैसे ही आप खुद को अपडेट कर लेंगे, जैसे ही आपके मान लो कि आपके जॉब या फिर आपके कोई डेजिग्नेशन या फिर आपके कोई गवर्नमेंट जॉब या फिर आपके कोई सक्सेस हाथ पे आ जाएगा, वो तुरंत ही आपको कमिटमेंट दे देंगे। तो वो सिर्फ किसी चीज़ के लिए वेट करे कि आप थोड़ा सा सेटल्ड हो जाओ, इसी के लिए वो वेट करें। उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि द फुल, यानी कि आप लोग जो सिंगल हो, आप लोगों को बहुत ही जल्दी एक नए रिलेशनशिप पे आप लोग जाने वाले हो सकता है ये पर्सन बहुत ही टॉकेटिव है, हो सकता है ये पर्सन बहुत ही फ्रेंडली है, बहुत इसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही अच्छा होगा। इसका ज़ोडिएक साइन हो सकता है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, या फिर एरीज या फिर कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस का कार्ड्स में देख रहा हूँ। एंड एट द सेम टाइम मैं ये भी देख सकता हूँ कि हो सकता है कि आपके पास बहुत बुरा था या फिर आप सिंगल हो क्योंकि आप ऑलरेडी एक ब्रेकअप फेज के बाद आप आए हो और बहुत अभी आप ढूंढ रहे हो किसी पर्सन को, तो बहुत ही जल्दी आपको एक नया पर्सन मिल जा रहा है जो लॉयल होगा, जो हूबहू आप ही के तरह ही होगा। हो सकता है आपका सोलमेट आपको मिल जा रहा है, हो सकता है आप रिसेंटली किसी पर्सन के साथ मिले हो बट वो बहुत ही ऑपोजिट है, तो वो आप सोच रहे हो कि क्या उसके साथ आपको आगे जाना सही होगा कि नहीं। जी ज़रूर जाइए, वो पर्सन लॉयल है आपके, मतलब आपके लिए। मैं और भी एक चीज़ देख रहा हूँ कि एक प्रेडिक्टेबल पर्सन हो सकते हैं, वो पर्सन उतना ज़्यादा गुड लुकिंग नहीं है बट उसका दिल बहुत साफ है, तो आपको वही किसी मतलब सेम टाइप के कोई पर्सन को चूज़ कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि वो पर्सन आपको सिर्फ प्यार ही नहीं करेंगे, आपके फ्यूचर में आपके लिए वो आपके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो आपको सपोर्ट करेंगे अपने कैरियर में। मैं देख सकता हूँ आपको वो इंस्पायर करेंगे, वो आप भी उसको इंस्पिरेशन देंगे, तो हो सकते हैं आप दोनों एक दूसरे का सपोर्ट बन सकते हो। मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा पास्ट के इश्यूज़ आपके रिलेशनशिप को बहुत हैम्पर किया है या फिर पास्ट के इश्यूज़ की वजह से ही आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं या फिर ट्रस्ट नहीं करते। ट्रस्ट इश्यूज़ उतना ज़्यादा नहीं है बट आपके पार्टनर की तरफ से बहुत ज़्यादा है, वो अभी भी आपको ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, अभी भी उसको लग रहा है ये बहुत ही नया रिलेशनशिप, अभी भी उसको लगता है कि आपको थोड़ा सुधरना चाहिए, आपको थोड़ा अपने हैबिट में थोड़ा बदलाव लेके आना होगा। ये सब उसके दिमाग में सोच है बट धीरे धीरे ये सब सोच घट जाएगा, वो धीरे धीरे आपके ऊपर आकर्षित हो जाएगा क्योंकि वो ऑलरेडी आपको तो प्यार तो करता ही है बट उसी के साथ साथ ये आपको अपने फ्यूचर स्पाउस मानते हैं। तो
आप जो भी पर्सन के साथ हो वही आपके फ्यूचर स्पाउस है, मैं देख रहा हूँ। अगर आप कंप्लीटली सिंगल हो तो हो सकता है वो पर्सन आपको मिल जाएगा बहुत ही जल्दी, या फिर ऑलरेडी आप जिसके साथ मिले हो 1 मंथ हुआ है, 2 मंथ हुआ है और आपको अभी भी वो चीज़ पे क्लैरिटी नहीं है कि वो क्या आपको लॉयल्टी देंगे, कमिटमेंट दे देंगे, तो हाँ ज़रूर को लॉयल्टी और कमिटमेंट दे रहे हैं। अगर आपके एक ब्रेकअप फेज से चल रहे हो और आपको वो पर्सन बोल दिया था कि वो आपको प्यार नहीं कर सकता है क्योंकि उसके लाइफ में अभी कोई दूसरे पर्सन नहीं, हालांकि उसके लाइफ में कुछ बहुत ही ख़राब चीज़ चल रहा है या फिर मैरिज के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, उसके फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, तो वो पर्सन अपने फैमिली प्रॉब्लम को सॉल्व करके आपके पास आ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि अगर आप एक मैरिड पर्सन को डेट कर रहे हो या फिर आप मैरिड हो और आप भी एक मैरिड पर्सन को डेट कर रहे हो, तो आप दोनों के बीच में एक न्यू जर्नी स्टार्ट हो जा रहा है, एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हो जा रहा है और ये न्यू बिगिनिंग बहुत ही अच्छा होगा। आप लोग अपने लाइफ में अपने पुराने वाले हिस्से को ख़त्म करके एक नया बिगिनिंग के ओर आगे बढ़ रहे हो और ये न्यू बिगिनिंग ऑब्वियसली आपको कमिटमेंट दे देंगे, लॉयल्टी दे देंगे, किसी किसी के लिए शादी भी पॉसिबल है बहुत ही जल्दी। तो हो सकता है, मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ, भले ही आपके पार्टनर आपको उतना ज़्यादा कमिटमेंट पहले नहीं दिया हो या फिर आपको वो उतना ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं किया हो या फिर आपको कम्प्लीमेंट नहीं किया हो, बट वो पर्सन आपको कम्प्लीमेंट दे रहे हैं बहुत ही जल्दी। तो यस, आप लोग अपने लॉयल पार्टनर के साथ हो या फिर जो अभी भी सिंगल है तो आपको अपने लॉयल पार्टनर मिल जाएगा। बट यहाँ पे और भी एक चीज़ बोल रहे हो, एक्सपेक्टेशंस को कमाओ, थोड़ा सा आपको घटाना होगा। 9 ऑफ कप्स मतलब क्या है कि आपको नज़र लगने का बीमारी है, यानी कि बहुत जल्दी आपको नज़र लग जाता है। तो प्लीज़ आपके रिलेशनशिप पे क्या जो भी कुछ हुआ है वो आप और अपने पार्टनर के अंदर रखिए। ज़्यादा बाहर के लोगों को नहीं बोलेंगे, ज़्यादा सोशल मीडिया को यूज़ मत कीजिए, अगर करेंगे भी तो जो ईवल आई वाला सिंबल है उसको यूज़ करके करिए, पोस्ट कीजिए फ़ोटोज़। और अपने रिलेशनशिप के बाद आप किसी भी थर्ड पर्सन को ना बोलिए, अपने मम्मी पापा को भी ना बोलिए, ज़्यादा फ्रैंक होके आप अपने बेस्ट फ्रेंड को भी ना बोलिए। ये चीज़ आप दोनों के अंदर ही रखिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए अभी आप लोगों का एनर्जी को पिक कर लेता हूँ। तो एनर्जी वाइज आप लोगों का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या होगा, जो लोग फाइल नंबर 2 को चूज़ किए हो। तो देखो, मैं यहाँ पे 2 कार्ड अभी आया, द वर्ल्ड एंड द मैन होल्डिंग अ कॉइन। ओ माय गॉड, यानी कि आप लोगों को पता ही है कि ऑलरेडी अगर आप एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पे हो या फिर आप ऑलरेडी एक पर्सन को प्यार करते हो, वो थोड़ा डिमांडिंग हो सकता है, वो थोड़ा ईगोइस्टिक हो सकता है, बट वो है तो पैसा वाला एंड है दिल वाला भी। तो मैं देख सकता हूँ कि वो पर्सन आपको कमिटमेंट दे ही रहे हैं और आप लोग अपना एक ख़राब साइकिल ख़त्म किए हो। हालांकि हो सकता है कि ख़त्म ऑलरेडी किए हो या फिर करने वाले हो इस 29 ऑफ अप्रैल। तो आपको हो सकता है कि आप, ये टाइमलेस रीडिंग है तो मैं ये चीज़ नहीं बोलूँगा कि हर ईयर का 29 ऑफ अप्रैल, तो मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ कि नेक्स्ट मंथ का 29 में आप लोग अपने साइकिल को ख़त्म करेंगे एंड धीरे धीरे आप और ये बहुत ज़्यादा एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। ये पर्सन आपके लिए सोच रहे, मिस कर रहे, आपके लिए फ्यूचर के बारे में सोच रहे, आपके साथ फ्यूचर को प्लान कर रहे। और ये पर्सन का हाथ में एक डायमंड है, तो डेफिनेटली ये आपको प्रपोज करने के लिए सोच रहे हैं और सरप्राइज़ देने के लिए सोच रहे हैं। हो सकता है ये आपको कुछ लग्जरियस चीज़ें भी गिफ्ट कर सकता है। द टेम्पल पाथ, देखो आप दोनों हेवन सेंट हो, यानी कि आप दोनों मिले हो एक रीज़न के वजह से, और यही द टेम्पल पथ एक ही पथ को सलाह देता है कि आप लोगों के रिलेशनशिप मैनिफेस्टेड रिलेशनशिप है। हो सकता है इस पर्सन को आपने मैनिफेस्ट किए हो या फिर मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो हो सकता है अभी ये पर्सन आ सकता है या फिर ऑलरेडी आपकी लाइफ में है। जो भी है, इस पर्सन को भगवान ने आपको दिया है, तो ये पर्सन ऑटोमेटिकली आपको कमिटमेंट देंगे, इसी के साथ आपका फ्यूचर है। तो आपको इसके बारे में और टेंशन्स करना नहीं है। हालांकि अभी भी अगर नो कांटेक्ट में हो या फिर कोई भी ईगो इश्यूज़ की वजह से अगर आप लोगों के बीच में ज़्यादा बात नहीं होता है या फिर मैरिज का बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा है, बट भगवान पे विश्वास रखो, प्रेयर करो, ये डाउट भी ख़त्म हो जा रहा है बहुत ही जल्दी। तो मैं देख रहा हूँ कि आपके मैनिफेस्टेशंस काम आ रहा है। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस में भी थे तो वो नो कॉन्टैक्ट्स ख़त्म हो जा रहा है। जो लोग शादी के लिए प्लान कर रहे थे तो वो शादी का मुहूर्त बहुत जल्दी आ जाएगा, या फिर फैमिली में डिस्कशंस होगा, कोई गेट टुगेदर होगा। हो सकता है दोनों फैमिली आपस में मिल सकता है या फिर वो आपके बारे में फैमिली पे बोल सकता है या फिर आप अपने फैमिली को बोल सकते हो। तो एक बहुत बड़ा सॉल्यूशंस आ रहा है बहुत ही जल्दी, मैं देख सकता हूँ।
उसके बाद देख लेता हूँ। चलो नेक्स्ट कार्ड देखो, यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि ऑल्टरनेटिव एडजस्टमेंट पॉसिबिलिटीज़ या फिर ऑल्टरनेटिव पॉसिबिलिटीज़, यानी कि आप लोगों को शायद ये तक पता नहीं कि फ्यूचर में कितना अच्छे से रिलेशनशिप सुधर जा सकता है। तो आप लोग देखो यहाँ पे एक नया डोर ओपन हो जा रहा है। तो हो सकता है, मैं बोला भी था कि आप लोग एक नया बिगिनिंग स्टार्ट कर रहे हो, तो हो सकता है कि आप लोगों को लगता है कि लाइफ में कुछ नहीं होगा, इस रिलेशनशिप खत्म हो गया है, हो सकता है कि इस रिलेशनशिप बहुत बोरिंग हो गया है, या फिर आपको ऐसा लग सकता है कि इस पर्सन कभी भी चेंज नहीं होगा, ये पर्सन तो ऐसे ही रहेगा। बट आप लोग गलत हो, क्योंकि ये पर्सन चेंज हो जा रहा है। एडजस्टिंग पॉसिबिलिटीज़ मतलब बहुत ज़्यादा न्यू ऑप्शंस आ रहा है, न्यू पॉसिबिलिटीज़ आ रहा है, न्यू चेंजेस आ रहे हैं, और ये हर एक चेंज आपको हर नए नए मौकाम तक लेके जाएंगे। तो मैं देख सकता हूँ कि स्टेबिलिटी, बैलेंस, कमिटमेंट आ तो रहा है। उसी के साथ अगर मान लो ये शादी अगर इम्पॉसिबल था तो वो इम्पॉसिबल पॉसिबल में बदल जा रहा है। मैं ये चीज़ दावे के साथ देख सकता हूँ कि वो पर्सन आपको कुछ नए तरीके से प्रपोज कर रहे, कुछ नए तरीके से वो आपके लाइफ में रिटर्न करके आ रहे, कुछ नए तरीके से वो खुद को एक्सप्रेस कर रहे, कुछ नए बन के वो आपको दिखा रहे, एंड आपके दिल में भी बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हो जा रहा है, आप भी बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो जा रहे हो। तो ये रिलेशनशिप 360 डिग्री एंगल पे चेंज हो जा रहा है। और इसी के साथ साथ मैं रीडिंग को खत्म कर रहा हूं, क्योंकि इस रिलेशनशिप बहुत अच्छे से डेवलप कर रहे हैं और ये रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा बदलाव आएगा। और कमिटमेंट तो है ही, बट ये देखो 12 आया, उसके बाद आया 24, यानी कि इस मैनिफेस्टेशन से के साथ साथ या फिर इस मैनिफेस्टेशन की हेल्प से ये रिलेशनशिप कंप्लीट रिलेशनशिप पे ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। यानी कि पहले इस रिलेशनशिप अधूरा था, अभी ये रिलेशनशिप पूरा हो जाएगा। तो हो सकता है ये नो कांटेक्ट था, या फिर वो पर्सन आपको सोच ही रहे थे कि कब कांटेक्ट करे, कांटेक्ट कर सकते हैं। या फिर आप बहुत दिन से सिंगल हो, या फिर आपका शादी टूट गया है, या फिर शादी के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सीन चल रहा था, अचानक सब कुछ फिक्स हो जाएगा और आप सोच भी नहीं सकते हो इतना जल्दी होगा। तो मैं देख सकता हूँ कि लॉयल्टी तो आ ही रहा है, बट उसी के साथ साथ कमिटमेंट, बैलेंस एंड जो भी चीज़ इम्पॉसिबल लग रहा था वो पॉसिबल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे दावे के साथ बोल सकता हूँ कि आपके लाइफ में एक नया पॉसिबिलिटीज़ आ रहा है, और इस नए पॉसिबिलिटीज़ को आपको एक्सेप्ट कर लेना होगा, और आपको सारे जो इनसिक्योरिटीज़ को उसको लेट गो ऑफ करके उस पर्सन को एक्सेप्ट कर लेना है। अगर कोई नए पर्सन को ढूंढ रहे हो तो नए पर्सन को उसके इम्परफेक्शन को भी आपको एक्सेप्ट करना होगा। देखो, जिस पर्सन को आप प्यार करते हो सिर्फ उसका ब्यूटी को आप एक्सेप्ट करेंगे और उसका अगलीनेस को आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ऐसे तो नहीं चलेगा। उसका परफेक्शन को भी एक्सेप्ट करो, उसका इम्परफेक्शन को भी एक्सेप्ट करो। और मैं देख रहा हूँ कि आपके लव लाइफ बहुत ही अच्छे से इंप्रूव हो जा रहा है और रिलेशनशिप पे कमिटमेंट, बैलेंस आ रहा है। इसी के साथ रीडिंग खत्म करता हूँ, चलता हूँ पाइल 3 पे। हेलो पाइल नंबर 3, अगर आप में से जो लोग ये 4 ऑफ एक्शंस यानी कि 3rd नंबर पाइल को चूज़ किए हो, हम लोग देखेंगे अभी कि आपके लाइफ में कब कमिटमेंट आ रहे, लॉयल्टी आ रहे, क्या आपके पर्सन लॉयल है, या फिर क्या आपके फ्यूचर पर्सन लॉयल होंगे, या फिर कब आपको लॉयल्टी मिल रहा है, कब आपके पर्सन क्या फ्यूचर में भी लॉयल रहेंगे, ये चीज़ हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले कार्ड को साइड पे रख देते हैं यहाँ पे। चलो, एंड उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे चकुरे 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 हील एनर्जीज। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और एनर्जी को एक्सचेंज कीजिए। और वीडियो देखने के बाद प्लीज़ कमेंट करके बोल दीजिएगा कि कैसा लगा। ठीक है, चलिए चकुरे 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 हील एनर्जीज। तो चलिए देख लेते हैं कि रिलेशनशिप में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। ओके, फर्स्ट कार्ड, ओ माय गॉड, 10 ऑफ कप्स। ओके, Seven of Swords. Okay. The Hangman. वो वाओ। एंड मेरे को अभी इस चीज़ का थोड़ा क्लैरिटी चाहिए। यस, मिल गया क्लैरिटी। 8 of Wands, 6 of Pentacles, एंड बॉटम ऑफ द डेक आया द स्टार। वाओ, चलो रीडिंग को
स्टार्ट करते हैं। देखो द 10 ऑफ कप्स यानी कि इस जो आप में से जो लोग 3rd नंबर पाइल को चूज़ किए हो, आपका प्यार एक ऐसा प्यार है जो आप कभी नहीं भूल सकते हो। यानी कि ये पर्सन के साथ जब भी आपको मुलाकात हुआ था वो एक आपके लाइफ का सबसे बेस्ट वाला इंसिडेंट था। इस पर्सन ने आपको सब कुछ एक्सपीरियंस कराया है, ये पर्सन आपको प्यार किया है, आप भी इसको प्यार किए हो। मतलब उस टाइम पे बातें करना, एक दूसरे के बारे में इतना सोचना, केयर करना, वो आपके लिए लाइफ बन गया था, आप भी उसके लिए एक लाइफ बन गए थे। इतना ज़्यादा केमिस्ट्री था, फ्यूचर प्लानिंग तक कर बैठे, बहुत तगड़ा रिलेशनशिप था। और इस रिलेशनशिप पास्ट लाइफ रिलेशनशिप था और उस रिलेशनशिप को आप सब कुछ मानते थे। आप उसके लिए मतलब सुबह उठ के उसी के बाद, रात में सोने के पहले उसी के बाद, किसी किसी के लिए फिजिकल कनेक्शंस भी हो गया था, मतलब फिजिकल इंटीमेसी भी हो गया था। हो सकता है किसी किसी के लिए आप लोग मैरिड थे या फिर किसी किसी के लिए ऑलमोस्ट मैरिड कपल थे, बहुत दिन का रिलेशनशिप था, बहुत तगड़ा एक्शन था, ये सब था, ये सब था। और ये एक सच्चा प्यार था, आपके लाइफ में सच्चा प्यार था। बट ये पर्सन ने आपको चीट किया है, ये पर्सन ने आपको चीट किया है, ये फिर पर्सन आपको छोड़ के चला गया है, ये पर्सन आपको आपका दिल दुखाया है, ये पर्सन आपको बहुत कुछ मतलब बदतमीज़ी से बात किया है, आपको छोड़ के चला गया है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस पे आपको मतलब भेज दिए, आप उसके लिए रो रहे हो, उसको ये पर्सन आपके लाइफ को तहस नहस कर दिया है। लाइक आप पहले कितना खुश थे, कितना अच्छे से थे, लाइफ ऐसा नहीं था। अभी देखो ये पर्सन आया और ये पर्सन के साथ आप घुल मिल गए। हालांकि इसके वजह से ही आपकी लाइफ ये एक दवाई बन गया है, ये आपको आपके सेल्फ एस्टीम को एकदम मतलब नष्ट कर दिया है। और इसी के वजह से आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज तैयार हो गया है। हालांकि आपको सच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले गए हैं, हो सकते हो ये भी हो सकता है कि ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे, हो सकता है ये पर्सन आपसे कोई भी मतलब ब्लॉक करके रखा है, कोई भी कनेक्शंस नहीं है, कोई भी टच नहीं है। और आपको लग रहा है कि क्या किया जाए, क्या होगा, क्या मेरे को ये पर्सन सच में प्यार किया था तो फिर चीट क्यों किया, क्यों ये पर्सन झूठ बोला, क्यों ये पर्सन मेरे को अकेले करके चले गए, क्यों ये पर्सन मेरे दर्द को नहीं समझा है, क्यों ये पर्सन मेरे साथ इतना मतलब ये सब किया, क्यों मेरे लाइफ में ये सब हुआ। आप गॉड के पास बोल रहे हो, जो भी हुआ आप गॉड को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और इस पर्सन को आप पाना चाहते हो। मतलब लिटरली आपको कुछ और ऑप्शंस अच्छा नहीं लग रहा है, आप किसी नए पर्सन के बारे में नहीं सोच सकते हो, क्योंकि जो भी चीज़ हुआ है वो चीज़ अनफॉर्चुनेट था, इसी के वजह से ये सब चीज़ हुआ है। हालांकि मैं ये चीज़ देख सकता हूँ, ये इस पर्सन का इंटरेस्ट चल गया था या फिर ये बहुत बोर फील कर रहा था, तो इसीलिए ये 3rd पर्सन के पास चला गया है या फिर कोई नया पर्सन इनके लाइफ में आ गया था। हालांकि मैं देख सकता हूँ कि ये पर्सन ही ये रिलेशनशिप का पूरा मतलब एक क्या मैं बोलूँ धब्बा है। मतलब ये इसी के वजह से ये रिलेशनशिप एकदम ख़राब हो गया। मैं ये देख रहा हूँ कि आप बहुत कोशिश किए, बहुत एफर्ट डाले, बहुत कुछ किए, बट फिर भी ये मानने के लिए राज़ी नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि डिसेप्शन, यानी कि ये पर्सन ने शायद पहले आपको बहुत कुछ प्रॉमिस दिखाया था, बहुत कुछ प्रॉमिस किया था, बट वो कुछ नहीं किया या फिर वो कम्प्लीटली ऑपोजिट हो गया था। और इसी के वजह से आपने बहुत रोए, आपके लो सेल्फ एस्टीम इशू हो गया, हो सकता है आप हॉस्पिटलाइज्ड हो गए थे, हो सकता है आप डिप्रेस्ड हो गए थे, या फिर इसी की वजह से आपकी लाइफ में इतना कुछ प्रॉब्लम हुआ। हो सकता है कि आप टैरोट में भी इसी की वजह से आए हो, क्योंकि ये पर्सन आपको इतना सता रहे या फिर इतना डाउट आपके मन में क्रिएट कर रहे कि आपको अभी कुछ याद नहीं हो रहा है, कुछ पसंद नहीं आ रहा है, आपको सिर्फ यही मतलब आप जानना चाहते हो कि क्या वाकई में ये पर्सन आपके लिए रहेगा, क्या वाकई में ये आपके फ्यूचर पर्सन होगा, क्या वाकई में ये पर्सन आपको अपने दिल का करीब बिठाएगा जैसे पहले ये करता था। क्या पहला वाला प्यार वापस आ सकता है, क्या इस रिलेशनशिप इम्प्रूव हो सकता है। तो भले ही आप अपने प्रेजेंट रिलेशनशिप पे हो या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस पे हो या फिर ऑलरेडी एक रिलेशनशिप पे हो और आप मतलब थोड़ा सा डाउट कर रहे हो, तो मैं देख सकता हूँ कि आपके पार्टनर अभी कोई चीज़ छुपा रहे, स्ट्रैटेजी अपना रहे। हो सकता है ये फैमिली से मिल रहे हैं और फैमिली से मैनिपुलेटेड हो जा रहे, हो सकता है ये अपने मम्मी का बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं या फिर फैमिली का कोई सुन रहे हैं या फिर इसका दोस्त का बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, आपको ये अहमियत नहीं दे रहे हैं। इसको पता है ये कुछ गलत काम कर रहे हैं, बट ये फिर भी ये अपने आदत से मजबूर है। तो हो सकता है किसी किसी के लिए
एक आदत सा बन गया है, तो इसीलिए ये अपने एडिक्शंस को ये अभी विक्टिम ऑफ सर्कमस्टेंसेस हो जा रहा है, यानी कि ये विक्टिम बन जा रहा है। हो सकता है ये छुपा रहे, हो सकता है गुस्से में आ रहे, हो सकता है बहुत बदतमीजी पेश आ रहे, हो सकता है ये आपको कुछ भी नहीं बोल रहे, बातें ही नहीं कर रहे, और आपको लग रहा है कि क्या हो गया अचानक रिलेशनशिप में, क्यों ऐसा हो रहा है। यानी ये चल रहा है लगभग 7 महीने से, हो सकता है 7 वीक से, हो सकता है 7 दिन से, ऐसे मतलब ऐसा सीन जो आपको कुछ नहीं पता चल रहा है उसके बारे में कि क्या हो रहा है, क्यों ये पर्सन इतना अजीब बिहेव कर रहा है, और आपके इंट्यूशंस भी कुछ बोल रहे हैं आपको। बट आ गया कार्ड हैंगमैन, यानी कि ये पर्सन बदल जा रहा है। हालांकि मैं देखा था ये बहुत गलत काम किया है, बहुत कुछ बोला है, बहुत नेगेटिव चीज़ आपको बोला है, बहुत नेगेटिव काम किया है। हो सकता है ये चीट भी कर सकता है आपको एक टाइम पे, ये दूसरे लोगों के साथ भी मिला है, या फिर मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया के साथ ये बहुत गंदे गंदे चैट करते थे, या फिर ये आप इसके कुछ चैट्स देख लिए, या फिर इसके बारे में आपको पता चल गया, या फिर कोई थर्ड पर्सन आके इसके बारे में आपको बोल दिया है, और मैं देख रहा हूँ कि रिलेशनशिप चेंज हो जा रहे हैं। हैंगमैन मतलब एडजस्टमेंट। मैं देख रहा हूँ कि फिर भी ये पर्सन आपकी लाइफ में लौट के आ रहे हैं, और एक चीटर मैं नहीं बोलूँगा, बट डेफिनेटली ये पर्सन एक टाइम पे तो आपको चीट किया था, तो एक चीटर या फिर एक मैनिपुलेटर या फिर एक पर्सन जो आपका कार्मिक पार्टनर था, वो कार्मिक पार्टनर चेंज हो जा रहा है। तो मैं देख सकता हूं कि सिर्फ और सिर्फ 10 ऑफ कप्स इसके आगे है, इसीलिए ये पर्सन को मैं बोल रहा हूं, क्योंकि ये पर्सन ऐसे नहीं थे, शायद कुछ गलत संगति की वजह से, या फिर थर्ड पार्टी ने इसके ऊपर ब्लैक मैजिक किया, या फिर इसका मम्मी या फिर इसका कोई मतलब घर वालों ने इसके ऊपर ब्लैक मैजिक करने की वजह से ये पर्सन ऐसे हो गया। हालांकि इसका आदत या फिर इसका ये ऐसे पर्सन नहीं है, ये बहुत ही नेक एंड ऑनेस्ट पर्सन थे, बट अचानक इसके दिल में क्या हो गया पता नहीं, और ये बहुत ही वियर्ड एक्शन करने लगा, और आपको छोड़ने का भी बात किया है, या फिर ये साफ साफ बोल भी दिया है कि आपको ये प्यार नहीं करते, और ये पर्सन चेंज हो जा रहा है। हैंगमैन कार्ड मतलब क्या है, इसका स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुआ है, और या फिर मैं देख रहा हूँ कि आप मैनिफेस्टेशंस ऐसे किए हो, या फिर आपका थर्ड आई ओपन हुआ है, और थर्ड आई के वजह से और आपके मैनिफेस्टेशंस के वजह से ये पर्सन को आप हील करा रहे हो, ये पर्सन को आप खींच रहे हो अपने ओर। मैं देख रहा हूँ कि मैनिफेस्टेशंस हो रहा है, मैं देख रहा हूँ मन्नतें मांग रहे हो, किसी मैरिज को सेव करने के लिए आप मन्नतें मांग रहे हो सकता है आप ऑलरेडी मैरिड पर्सन हो, और इस मैरिड पर्सन को आप अपने पास अट्रैक्ट कर रहे हो, और इसीलिए ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि कमिटमेंट तो आ ही रहे, साथ ही साथ ये पर्सन बिल्कुल पहले जैसा बन जा रहा है। अब देखो 7 ऑफ शोर्स मतलब ये पर्सन कितना खराब बन गया था, और अभी ये पर्सन बिल्कुल पहले जैसे छोटे छोटे बात पे आपको सरप्राइज देते थे, आपको बहुत कुछ शेयर करते थे, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, आपको सबसे पहले प्रायोरिटी देते थे, आपको कुछ गिफ्ट्स भी देते थे, आप लोग एक साथ मिलके बहुत कुछ बात करते थे, बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में आप बात करते थे, फ्यूचर प्लानिंग करते थे, लोगों के बारे में हंसते थे, मूवीज़ देखते थे, टाइम स्पेंड करते थे, फिजिकल इंटीमेट भी आप हुए थे, बट बीच में सारी चीज़ गुम, और ये सारे चीज़ वापस आ रहे हैं आपके लाइफ में। तो मैं देख रहा हूँ कि ये आपको चीट किया था पास्ट में, बट सिंस ये 10 ऑफ कप्स वाला रिलेशनशिप है, यानी कि डिवाइन ने आपको ये चीज़ मतलब इसके साथ प्यार करने के लिए पहले ही बोला था, या फिर इसको भी आपके लाइफ में भेजा गया है, बट आपके पास्ट लाइफ कर्मास की वजह से शायद आपको इतना ज़्यादा भुगतना पड़ा, ट्रस्ट इश्यूज़, या फिर आपके मतलब थर्ड पार्टी इश्यूज़, या फिर रिलेशनशिप पे अप्स एंड डाउन्स ऑन एंड ऑफ वाला चीज़ से आपको भुगतना पड़ा, बट फाइनली आपको सुकून मिल जा रहा है। फाइनली मैं देख रहा हूँ ये पर्सन पूरा चेंज हो जा रहा है, मतलब इसके पर्सन का हीलिंग हो रहा है, और ये पर्सन फाइनली आपको बोल रहे हैं कि ये आप ही के लिए बने हैं, और ये माफ़ी मांगेंगे, ये दिल से माफ़ी मांगेंगे, और आप देखोगे कि ये हो सकता है ये अपने पासवर्ड भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं, हो सकता है ये आपको मतलब दिल का सारा जो बात है ये आपसे पूरा शेयर करेंगे, ये आपसे माफ़ी मांगेंगे, ये रो देंगे आपके सामने आके। मैं देख रहा हूँ कि वो भी और नहीं सह पा रहे, उसको लग रहा है वो बहुत बड़ा पाप किए है, और वो चीज़ नहीं करना चाहता था, क्योंकि ये है एक बहुत ही अच्छा पर्सन, बट किसी संगत में आके या फिर कोई भी ब्लैक मैजिक की वजह से ये ऐसा काम कर बैठे, जिसके बारे में वो बहुत ही ज़्यादा गिल्टी महसूस कर रहे, और उसको लग रहा है कि नहीं आपसे वो आपको छोड़ के वो कहीं नहीं जा सकता है, क्योंकि वो आपको कुछ वचन दिया था, वो कुछ आपको प्रॉमिस किया था। हालांकि वो चीज़ तो वो अभी भी फील करता है कि उसको तो वो भरपाई नहीं कर सकता है, क्योंकि वो बहुत गलत काम किए हैं, बट जो भी चीज़ उसके पास है वो बाकी लाइफ आप ही के साथ बिताएंगे। तो मैं देख रहा हूँ कि आपके लाइफ में अगर बहुत ज़्यादा चीटिंग आपके पास ने आपको किया था, या फिर पास में कोई आपको छोड़ के चला गया था, या फिर कार्मिक बैगेजेस की वजह से आपका शादी नहीं हो पाया, या फिर सेपरेशंस में आप हो, मैरिज नहीं हुआ, डिवोर्स हो गया,
और हो सकता है कि आपके जो पर्सन आपको चीट किया, आपको मैनिपुलेट किया, हो सकता है आपके पार्टनर आपको कुछ नहीं बोले और आप मतलब उसके घर से भी बाहर आ गए हो, या फिर पहले आप लोग एक साथ रहते थे और रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा था और अचानक सब खत्म हो जा रहा था। अभी मैं देख रहा हूँ कि विदिन 12 डेज टू 12 वीक्स, यानी कि विद इन 12 डेज से आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंजेस आ रहा है। अगर ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो पहले ही आपके पर्सन आपको एक मैसेज करेंगे, या फिर ऑलरेडी अगर आप लोग एक ही सिटी पे रहते हो या फिर मतलब एक ही प्लेस, मतलब एक ही सेम एरियाज़ पे रहते हो, तो मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन आपको कॉल करके और मैसेज करके कुछ बोल रहे हैं, कुछ संदेश भेज रहे हैं, या फिर मैं देख रहा हूँ कि आप लोग कहीं पे मिल रहे हो अचानक। मैं देख रहा हूँ कि बहुत जल्दी ये पर्सन आ रहे हैं, वो 8 से 10 दिन के अंदर ये पर्सन आ रहे हैं। क्या बोलने के लिए आ रहे हैं? ये पर्सन आपको सॉरी बोलने के लिए आ रहे हैं। ये आपको आपके साथ सेकेंड चांस चाहते हैं, क्योंकि 6 ऑफ कॉइंस, क्योंकि ये पर्सन जानते हैं कि आपके जैसा लॉयल पर्सन उसको ज़िंदगी में नहीं मिलेगा। ये पर्सन जानते हैं कि वो आपको ट्रस्ट को तोड़े हैं, तो वो अभी जिम्मेदारी लेके ये ट्रस्ट को रिबिल्ड करेंगे। और इस पर्सन को पता है कि उसको अभी, चाहे आप बहुत गुस्से में हो, चाहे आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हो उससे, बट उसको आप इतना प्यार उस टाइम पे किए हो और उस प्यार को आप भूल नहीं सकते हो। तो भले ही आप उसको हेट करते हो, भले ही आप मुंह पे बोलते हो कि आप उसको पसंद नहीं करते हो, आप मूव ऑन करना चाहते हो, वो आपको मतलब वो सब कुछ ख़त्म करके छोड़े हैं, आपके लाइफ में खुशियाँ को वो तो छीन लिए हैं, बट वो सारे खुशियाँ को वापस करने के लिए वो आ रहे हैं आपके लाइफ में। सिर्फ आ ही नहीं रहे, वो आपको कमिटमेंट तो देंगे, स्टेबिलिटी तो देंगे, उसी के साथ साथ वो आपको मैरिज प्रपोजल भी दे रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि स्टार कार्ड आया है, यानी कि आपके जो विशेस है वो विश फुलफिल हो जा रहे हैं। तो ये पास्ट पर्सन तो रिकॉन्सिलिएशन में नहीं बोल सकता, हो सकता है कि जो पर्सन अभी आपको अप्रोच करेंगे, हो सकता है यही पर्सन को यूनिवर्स भेजे है। तो अगर कोई नया पर्सन अचानक आया या फिर आपका रिश्ता तय हो गया और अचानक आपको लग रहा है कि पास्ट पर्सन ब्रेकअप किया था, उसके बाद ही मैं एक नए रिश्ते पे जा रहा हूँ, क्या ये सही होगा? ज़रूर हो सकता है कि पास्ट पर्सन नहीं आया, बट उसी के दौरान आपको एक नए पर्सन के साथ अभी आप उसको अच्छा लगना स्टार्ट किया, मतलब आप किए हो। बट ये चीज़ आपको समझना चाहिए कि यूनिवर्स ही आपको इस पर्सन से मिलाया था। बट ये पर्सन, देखो, कोई पर्सन तो बॉर्न क्रिमिनल नहीं होता है, तो उसका कर्मा ही उसको क्रिमिनल बनाता है। बट ये पर्सन को यूनिवर्स बोला भी था कि उसी के साथ रहने के लिए, बट वो यूनिवर्स के बात नहीं सुने, तो इसीलिए उसको सजा भुगतना ही है। तो इसीलिए यूनिवर्स ने क्या किया, सिंस वो पर्सन आपको चीट कर रहा है, या तो उस पर्सन को वो चेंज करके आपके लाइफ में भेज देंगे, तो या तो वो पर्सन आपके क्षमा मांग रहे हो और आपसे सेकंड चांस मांगेंगे, या फिर देख रहा हूं कि एक नए पर्सन आपको पसंद आ रहा है और सेम क्वालिटी, सेम गुण उसके पास भी है, और वो पर्सन भी आपको कमिटमेंट दे देंगे, लॉयल्टी दे देंगे। तो आपको मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है और अभी भी आप ब्रेकअप से गुजर रहे हो और अचानक आपको एक नया पर्सन अच्छा लगना स्टार्ट हुआ है, नए पर्सन से आप बात करना स्टार्ट किए हो, तो यही आपके सोलमेट है। क्योंकि ये पर्सन यूनिवर्स, आपके पास पर्सन यूनिवर्स का लॉ तोड़े थे, इसीलिए यूनिवर्स ने पूरा प्लान को चेंज करके एक नए पर्सन को भेजे है आपके लाइफ में। और अगर आप एक मैरिड पर्सन हो और आप चाहते हो कि आपके पास्ट पर्सन के पास वापस जाने के लिए, तो मैं देख सकता हूँ कि पास्ट पर्सन के पास आप वापस जा सकते हो और पास्ट पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं। अगर आप अपने पास्ट लवर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो मैं देख सकता हूँ कि पास्ट लवर आपको कमिटमेंट, लॉयल्टी देने के लिए आ रहे हैं और वो पर्सन कंप्लीटली चेंज हो जा रहे हैं, मतलब एक प्रॉपर जेनरस पर्सन बन जा रहा है। बट वो पर्सन आपको शायद पहले चीट किया था। मैं देख सकता हूँ कि आप दोनों के बीच में अगर एज डिफरेंसेस भी है, तो हो सकता है वो जो भी कुछ किया उसके लिए वो शर्मिंदे हैं, और वो शर्मिंदगी को वो आपके सामने बेफिक्र होके बोलेंगे और वो माफ़ी भी मांगेंगे और बहुत जल्दी वो मैसेज भी करेंगे आपको। शायद वो आपको अनब्लॉक भी, मतलब ब्लॉक करके रखे और अनब्लॉक करेंगे वो आपको, तो कम्युनिकेशंस हो जा रहा है। मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों फिर से वापस आ रहे हो सकता है आप दोनों कुछ मिलकर काम भी कर सकते हो सकता है वो आपको करियर में कुछ सलाह भी दे सकता है, हो सकता है आप दोनों मिलके फिर से पुराने रिलेशनशिप को रीअवेकन कर सकते हो। तो मैं देख रहा हूँ कि अवेकनिंग हो जा रहा है, रिलेशनशिप एक रीस्टार्ट फेज ले रहे हैं। हो सकता है आपको नए पर्सन के साथ आप कुछ स्टार्ट किए हो, बट आप अभी भी उस चीटिंग इश्यू को भूल नहीं पाए हो, या फिर हो सकता है कि पास्ट पर्सन के आने के बावजूद, मतलब जो पर्सन आपको चीट किए थे वो पर्सन आपको ऐसे करके आके बोल रहे हैं, तो इसीलिए उस पर्सन को आप क्षमा कर दिए हो और उस पर्सन को आप एक्सेप्ट कर दिए हो। एक जनरल रीडिंग है, तो चाहे जो भी एप्लीकेशन आपके लाइफ में चल रहा है आप उसको ले सकते हो। मैं देख रहा हूँ कि आपके लाइफ में जो लोग सिंगल है,
तो वो लोग ऑटोमेटिकली एक लॉयल किस्म के पर्सन के साथ मिल रहे हैं। हालांकि ये आप लोगों का सिंगल फेज बहुत दिन चला, और सिंगल फेज को मिंगल करने के लिए एक पर्सन के साथ आप कोई सोशल मीडिया पे मिल सकते हो, या फिर मैट्रिमोनियल साइट पे मिल सकते हो, या फिर कोई पर्सन आके आपको कुछ नया एक्साइटमेंट आपके लाइफ में लेके आ रहे हैं, या फिर जो एक्साइटमेंट आपके लाइफ में मिसिंग था वो एक्साइटमेंट आपके लाइफ में आ रहा है। अगर आप सिंगल हो, शायद आपको लव के लेके कोई आपको कोई आइडिया ही नहीं था, तो आप पहली बार शायद फॉल इन लव होने वाले हो। लाइक दिस हैंगमैन एनर्जी। हो सकता है आपको लगता था कि लव एक धोखा है, ट्रू लव बोल के कुछ नहीं होता है, बट आपके लाइफ में भी लव एंड कमिटमेंट आ जा रहा है। तो आपके कंप्लीटली जो आइडिया है, जो कंसेप्शन है, तो ये कंसेप्शन पूरा चेंज हो जा रहा है आपका। पहले आप ऐसे नहीं सोचते थे, आप बदल जा रहे हो। मैं देख रहा हूँ कि आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हुआ है। तो स्पिरिचुअली अगर आप किसी सोलमेट को पुकार रहे हो या फिर सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हो, तो आपके सोलमेट आ रहा है। हो सकता है आपके पर्सन एक बाहर से आ रहा हो, या फिर हो सकता है आपके पर्सन बहुत ही गुड लुकिंग हो, बहुत ही ऑनेस्ट किस्म के पर्सन हो। अगर आप सिंगल हो तो मिल सकते हो आप किसी पर्सन से जो ऑनेस्ट हो, जो आपके हूबहू रेप्लिका हो, या फिर आपके ही डुप्लीकेट कॉपी हो इनसाइड वाइज। बट मेरे जो मेन कंसर्न है ये 7 ऑफ शॉर्ट्स के लिए, आप में से कई सारे लोग ऑलरेडी चीटेड हुए हो, या फिर आपके पार्टनर आपको छोड़ के गया है। तो इन रिलेशनशिप में मैं देख सकता हूँ रिकॉन्सिलिएशंस का बहुत बड़ा चांस है। और मैं देख रहा हूँ कि जो लोग एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप पे थे, जहाँ पे कोई चीटिंग इश्यूज नहीं चल रहा था, बट फिर भी कमिटमेंट नहीं दे रहा था पर्सन, तो मैं देख रहा हूँ कि वो ट्रस्ट इश्यूज़ ख़त्म हो जा रहा है। और ट्रस्ट इश्यूज़ ख़त्म हो जाने के बाद फाइनली वो पर्सन आपको आपके विश फुलफिलिंग जो मोमेंट है वो आपके लाइफ में लेके आ रहे हैं। सो हो सकता है कि आप और वो जाके मिल सकते हो, या फिर डेट पे जाके कुछ चीज़ डिस्कस कर सकते हो, या फिर बहुत दिन के बाद आप लोग मिल रहे हो, बहुत दिन के बाद आप लोग डिस्कस करेंगे कुछ लाइफ के बारे में। बट मैं देख रहा हूँ कि कमिटमेंट, लॉयल्टी आपके लाइफ में भी आ रहा है। हालांकि वो पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा था, भले ही वो पर्सन चीट नहीं कर रहा था, बट कमिटमेंट नहीं दे रहा था, या फिर कुछ नहीं बोल रहा था, चुपचाप था। तो वो पर्सन फाइनली आपके लाइफ में बोलेंगे कि वो क्या चाहते हैं, क्या वो कैसे फील करते हैं आपके लिए, वो बोलेंगे। तो चलिए देख लेते हैं आपके कौन से एनर्जी का कार्ड आता है। देखो, मैंने बोला ही था पहले डिसीट का कार्ड आया, तो पास्ट में शायद हो सकता है डिसीट हुआ था, या फिर पास्ट में कुछ ऐसे चीज हुआ जो सीक्रेटिव था, या फिर कोई पर्सन आपको चीट किया था, या फिर कोई पर्सन आपको झूठ बोला था, या फिर कोई पर्सन आपको छोड़ के चला गया था। उसके बाद आया स्टॉर्म वार्निंग, यानी कि शायद आप लोगों के लाइफ में एक बहुत बड़ा तूफान चल रहा है इस पर्सन के डिसीट की वजह से। हो सकता है आपके लाइफ में अभी आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करेंगे, बट स्टॉर्म वार्निंग होने के बावजूद भी कोई चीज़ बदल जा रहा है। यानी कि आपको मैं बोल सकता हूँ कि जब आप दोनों के लाइफ में स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता है, तब ऐसे स्टॉर्म वार्निंग की तरह ही होता है, यानी कि बिजली कड़कने लगता है, और आपके हमेशा एक एक्साइटमेंट, हमेशा गुज़बम्स, आपको टेम्परेचर बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आपको महसूस होगा। घर का टेम्परेचर अचानक से बहुत ठंडा लग सकता है, बहुत गर्म लग सकता है। आपके थर्ड आई के एरियाज में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होगा, आपकी बॉडी पे वाइब्रेशंस होगा। तो ये सब आप महसूस कर सकते हो। रात में बहुत अजीब सा ड्रीम देखेंगे, बहुत कुछ आपके लाइफ में होगा। हो सकता है आपको ऐसा ही फील होगा कि वो आ रहा है, वो आ रहा है, वो आ रहा है। ऐसा हो सकता है कि बार बार आपको शायद लग सकता है कि आप रिपीटेटिव नंबर्स देखोगे, या फिर देख सकते हो आपके सोलमेट का नाम आपको शायद याद आ रहा है। अगर आप सिंगल भी हो तो आपको एक अजीब किस्म का फिजिकल आर्जेस आ रहा है, या फिर अगर आप ऑलरेडी इंट्यूटिव पर्सन हो तो आपको लग रहा है कि कोई आपको आपके बारे में सोच रहा है, कोई आपको मिस कर रहा है। मतलब एक शैडो की तरह आपको अभी फीलिंग हो रहा है। अभी देखो लास्ट कार्ड क्या आता है, फ्यूचर क्या है। देखो, कॉर्नुकोपिया कार्ड, यानी कि विश फुलफिलमेंट। इसीलिए मैं बोल रहा हूं ना कि 111 आप शायद देख सकते हो, या फिर रिपीटेटिव नंबर्स आप देख सकते हो। यानी कि जो भी चीज़ आपके लाइफ में था वो चीज़ ख़त्म। मैं देख रहा हूँ एक ऐसा फेज़ आपके लाइफ में आ रहा है जहाँ पे कमिटमेंट, लॉयल्टी, शादी सब कुछ पॉसिबल है। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट में आपको कोई चीट किया था और इसीलिए आप उस रिलेशनशिप को छोड़ के नए रिलेशनशिप के पास जा रहे हो, या फिर आपके पार्टनर पहले कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, पहले कैजुअल थे, पहले उसको ये तक भी नहीं पता था कि ये वाकई में एक प्यार है, या फिर कैजुअल सिचुएशनशिप है, या फिर कुछ इधर ये एक बहुत ही अच्छा कनेक्शन था या फिर नहीं। बट यहाँ पे मैं देख रहा हूँ आप लोगों का विश फुलफिलमेंट हो जा रहा है। मैं देख रहा हूँ वो पर्सन आपको कमिटमेंट दे रहा है, उसी के साथ आपका फ्यूचर प्लानिंग हो रहा है, उसका फैमिली आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं, और जो जो चीज़ आप मांगे थे
वही चीज़ आपको मिल जा रहा है। मैं देख रहा हूँ कि आप लोग बटरफ्लाई भी देख सकते हो, वाइट बटरफ्लाई, येलो बटरफ्लाई भी देख सकते हो, या फिर मैं ये भी देख सकता हूँ एक ऐसे गोल्डन ऑरा वाला ड्रीम भी आप देख सकते हो, जहाँ पे आप महसूस कर सकते हो कि आप और आपके पार्टनर कहीं पे जा रहे हो, या फिर पार्टनर के ड्रीम्स आप देख सकते हो। देखो, ड्रीम्स का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता है, ड्रीम्स का एक ही इम्पैक्ट होता है कि आपको आपके पार्टनर याद कर रहे और वो आपको लॉयल्टी, कमिटमेंट, जो चीज़ आपको झूठ बोला था या फिर बोली थी, वो झूठ को वो एकदम घटा के या फिर हटा के वो आपको अपने लाइफ में सबसे अहम वाला हिस्सा शेयर कर रहा है। हो सकते है वो पास्ट के बहुत बड़ा राज आपको आपके सामने अभी भी छुपाया है, और वो चीज़ वो आपके सामने रिवील करेंगे, और जैसे ही वो रिवील करेंगे रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाएगा। सो आपको कोई भी टेंशन करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही जल्दी आपके लाइफ में प्यार, कमिटमेंट, सुकून एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका विश फुलफिलिंग कॉर्नोकोपिया वाला सिचुएशंस आ रहा है। इसी के साथ रीडिंग को ख़त्म करता हूँ। अगर रीडिंग को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बोलिए कि आपको कैसा लगा, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हालांकि डार्क डेज आप अभी भी एक्सपीरियंस कर रहे हो, बट मेरे ब्रदर एंड सिस्टर्स, एक बात जान लो, लाइफ में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होता है, तो बुरा फेज भी घट जाता है। तो इसीलिए प्रे करते रहो, डाउन टू अर्थ रहो, किसी को हेट मत करो, एंड हमेशा एक ही चीज़ फोकस करो कि रीयूनियन या फिर आपके सोल पे लिए जो बना है वही आपके फ्यूचर पर्सन हैं। सो दैट इज़ इट। इसी के साथ रीडिंग को ख़त्म करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।